हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2023 में जो भी जीएस अभी आंसर किया है और जो भी जीएस के क्वेश्चन थे उनको हम देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। वीडियो अगर लंबा भी हो तो कोई नहीं, थोड़ा 2x की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न सही से पता चलेगा कि बेसिकली एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, और डिमांड को समझना वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है। टीसीएस करा रहा है तो टीसीएस दिल्ली पुलिस भी कराएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी करा रहा है। और आगे भी आने वाली भी एग्ज़ाम टीसीएस कराएगा। जो जो कराएगा टीसीएस उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भीतर गाँव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। भीतर गाँव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं और जबकि क्रेडिट कार्ड से निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, ठीक। दोनों चीज़ आपको पता चला। जो ग्रीन है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित दो शहरों को जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का जो हिस्सा है कौन सा, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा। तो ये किन दो शहरों को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को, ठीक है। दोनों याद रख, सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। आपको इनमें से बताना था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन, जो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, तो वो रामकृष्ण मिशन। अगला पूछा आर्टिकल से कि संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के नारकोरवन और कुरीविकुरन समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में यानी कि जनजाति सूची में शामिल किया गया। तो किस में, तमिलनाडु में किया गया था। बेसिकली करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मई 2023 तक। पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। डेट भी दे रखा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। पेनाल्टी कॉर्नर। अब पेनाल्टी कॉर्नर कहाँ होता है, ये तो फुटबॉल में होता है, ठीक। यक्षगान एक लोक नृत्य है किस राज्य में। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। पूछ लीजिए, देख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पूछा है, उनके कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में पूछा है। आपको पता चलोगे किस डेप्थ में आपको पढ़ना है सब्जेक्ट कोई भी हो। अब जो पहले पूछा जाता है वन लाइनर वैसा कुछ नहीं है, अब समझो इस बात को। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। बताओ, हुआ तो इंडिया में मगर किस में नहीं किए गए थे। गुजरात में। याद करते हो किस में हुए, ठीक है। किस में नहीं हुए, गुजरात में नहीं हुए। अगला देखिए, नील नदी का पानी किस में गिरता है। अब पूछे नील नदी के पास में कौन सा सागर है, उसी में गिरेगा, भूमध्य सागर। नील नदी आपको पता होगा कि कहाँ है, किस देश में है, तो उस देश के पास कौन सा सागर है, तब भी हो जाएगा। तो वर्ल्ड मैपिंग।
किस साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी द्वारा की गई थी? बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पृथ्वी की भूपर्पटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? बताइए। पोटेशियम होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्र का ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्र का कोशिका का वर्णन किया गया? तो कैमिली गोल्गी ने की थी। गोल्गी निकाय बोलते हैं जिसे। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने? तो कितने? 11,000। किस नदी को त्सपांगो किस नदी को त्सपांगो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। त्संगपो के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमलेश्वर को निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? बताइए। 2003 का पूछ रहे हैं। क्या आप कहने का मतलब उनका ये कि आप इसे करो ना करो तो नेगेटिव दो, तो कल लग जाए वो अलग है। कितने पाकिस्तान? ऑप्शन तो किया है तो भी क्या कितने पाकिस्तान? मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मंदारिन तो चीन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? ये देखिए करंट में था, पूछ लिया इसका स्टैटिक। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, आर्टिकल 44। अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले गेट अंडर यानी कि ब्लैंक के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। किसके ऊपर? लाहौरी गेट। बताइए। ये पूछ रहे हैं लाहौरी गेट क्वेश्चन। देखिए, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का प्रयोग किया जाता है जब किसी देश के भीतर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए किया जाता है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लिखित लाखिता यानी कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिता प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी कलाकार हैं? कथक की। ठीक है, कथक की कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना की पुस्तक है, वो सह लेखक हैं। रानी मच्छैया एक
लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उम्मत आर्ट। एक उम्मत आर्ट की लोक नर्तकी हैं कौन? रानी मच्छया। ये हो गया एक यानी कि 1 शिफ्ट का 25 क्वेश्चन थे इसमें। चलिए 1 वीडियो में 2 शिफ्ट हो पाएंगे, चलो 2 शिफ्ट को कर ले रहे हैं। अगली शिफ्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो वो भारत करेगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जयराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से? तो मेवाती घराना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ऑप्शन के हिसाब से त्रिपुरा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, तो वो केरल। पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थे? तो वो संतूर थे। पंडित भजन सोपारी संतूर वादक। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलामरेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्न ब्लैंक की महान प्रतिपादक हैं। किसकी? भरतनाट्यम की। ठीक है, अब यानी कि ये नहीं पूछ रहा कि किस राज्य का लोक नृत्य है, वो लोक नृत्य से संबंधित कलाकारों को पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 129 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, तो सरकारी बंध पत्र की बिक्री। सरकारी बंध पत्र की बिक्री है, वो एक पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का? तो भरतनाट्यम के लिए। ब्लैंक का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रपद अगस्त में सितंबर के चंद्र पखवाड़े और पंचमी तिथि को मनाया जाता है ओडिशा में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ऑनलाइन जुआ। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन अंतरण आदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तिगत को भुगतान को होता है, तो उसे हम अंतरण आदायगियों कहते हैं। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा
आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है। तो आहार्य अभिनय। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? जो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो वो क्षोभ मंडल। शुद्ध गातिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? तो इसकी स्टॉक्स गॉस इकाई है। मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला द्वारा स्थापित, तो विनायक सावरकर द्वारा स्थापित। किसके द्वारा स्थापित? विनायक सावरकर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का 2011 का फाइनल खेला गया था? बताइए। वानखेड़े स्टेडियम। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्र में महिलाओं यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई है? तो 9.2 हो गई है। हाँ चलिए, 2 सेट पूरे हुए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए, क्योंकि फिर देखते नहीं है, क्योंकि न्यू यूट्यूबर को इतना कम। अब यूट्यूबर क्या, जो भी है, मगर अगर ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो देखता नहीं कि यार इतना लंबा वीडियो कर लेंगे, अपना कवर कर लेंगे। चलिए, अभी 2 सेट हो चुके हैं, अगला फिर देख लेंगे।